हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आज का ये सेशन डेडिकेटेड है ऑन द टॉपिक दैट क्लास 11th में जब एक बच्चा ज्वाइन करता है, क्लास 11 के अंदर एंटर करता है और कॉमर्स स्ट्रीम वो सेलेक्ट करता है अपने प्रोफेशनल जर्नी में आगे। तो जैसे ही ये सब्जेक्ट ये स्ट्रीम आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ तो सब्जेक्ट होते हैं जो कोर होते हैं, जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मोस्टली वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश होते हैं। और उसके साथ ही आपका स्कूल आपको कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऑफर करता है। उन्हीं ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में आप पाएंगे एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है क्या, कैसे आप एक डिटेल्ड डिसीजन ले सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ सब्जेक्ट पिक करने का। एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट अगर आप पिक करेंगे तो इसके क्या प्रॉज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा इस सब्जेक्ट में, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप द सब्जेक्ट आखिर है क्या ये सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट में हम क्या सीखेंगे अगर इस सब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं बेटा, तो सबसे पहली बात, ये सब्जेक्ट सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्जेक्टिव क्या था। सीबीएसई चाहता है कि हमारे कंट्री में होनहार बच्चे जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास अच्छा एप्टीट्यूड है, स्किल्स है, नॉलेज है, एक ईगरनेस है, एंथुजियाज्म है टू मेक मनी, वो लोग जॉब ना करें बल्कि एंटरप्रेन्योर्स बने और जॉब क्रिएट करें और लोगों के लिए। और एक इच्छा ये भी है कि अगर उनको लगता है, उन बच्चों को लगता है, हमारे काबिल यूथ को लगता है कि जॉब्स उनको एक वर्दी पेमेंट ऑफर नहीं कर रहा, तो बच्चे क्या करते हैं, हमारे देश के होनहार काबिल लोग, यूथ क्या करता है कि वो ब्रेन ड्रेन का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यानी वो हमारे देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज ना एक्सप्लोर करके फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहां पर उनको उनका वर्दी पेमेंट नहीं मिल रहा था। तो इस सिचुएशन से फाइट बैक करने के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकाला कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप अपनी वर्थ को खुद के लिए प्रूव करिए, एक एंटरप्राइज बनाइए और अपनी स्किल्स और सर्विसेज को पब्लिक को ऑफर करिए और जॉब क्रिएट्स करिए। तो ये एकदम विन विन सिचुएशन हो जाएगा कंट्री के लिए। तो पहली इच्छा है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, आपका विजन है कि सर मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना है, मुझे अपना एक एंटरप्राइज क्रिएट करना है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तो एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट आपके लिए। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज अबाउट द प्रोसेस, द जर्नी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा। फिर ये नोइंग एन एंटरप्रेन्योर भी सिखाएगा। एंटरप्रेन्योर आखिर होता क्या है, कितने तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योर की बहुत सब टाइप्स है, आप कौन से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कितनी पर्सनालिटीज होती है एंटरप्रेन्योर की, कितने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा। ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा इनोवेशन। देखिए, इनोवेशन एक कॉन्सेप्ट है जो क्रिएटिविटी से, इन्वेंशन से अलग है, हटके है ना। इनोवेशन क्या होता है, इसको मैं एक ब्रीफ में बताऊं कि इनोवेशन किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस में कोई ऐसा चेंज जो उसमें एक ऐसा वैल्यू ऐड कर दे कि उसका एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। आसान शब्दों में कहूं कि बॉस, एक पर्टिकुलर डेनिम गारमेंट बाजार में बिकती है, सब लोग डेनिम की जीन्स पहनते हैं। एक महाशय को लगा कि इसको जगह जगह से फाड़ देते हैं, इसको डिस्ट्रेस जीन्स, रिप्ड जीन्स बनाकर बेचते हैं, और इस कारण से अब उस जीन्स की जो वो बिना फटी हुई थी, रिप्ड नहीं थी, डिस्ट्रेस नहीं थी, तो जब वैल्यू मिल रही थी उससे ज्यादा वैल्यू डिराइव करने लगे। तो ये चीज हो जाएगी इनोवेशन। देखिए, अब इनोवेशन की वजह से एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट हुई। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है ये सब्जेक्ट आपको बताएगा, कैसे किया जा सकता है, उस राह में चलने का एक जरिया बताएगा। खुद इनोवेशन करके आपको नहीं देगा। देखिए, इनोवेशन एक सब्जेक्टिव चीज है, आपको अपनी इनोवेशन एक्सप्लोर करनी है, बट इनोवेट कैसे किया जा सकता है, इनोवेशन जो पहले हो रखी है दुनिया के अंदर, उनको डिस्कस करने का एक अपॉर्चुनिटी देगा ये सब्जेक्ट आपको।
ये सब्जेक्ट बताएगा कि रिस्क टेकिंग क्या होती है, रिस्क कैसे लिया जाता है, रिस्क का एपेटाइट कैसे बनाया जाता है, रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है। देखिए, रिस्क को गलत कंटेक्स्ट में मत समझिएगा। रिस्क का मतलब खतरा नहीं है। वो हाँ, मैं जानता हूं कि कहीं पर भी हाई वोल्टेज का कोई इलेक्ट्रिकल वायर होता है या शॉक लगने का खतरा होता है तो वहां पे एक डेंजर का साइन बना देते हैं, रिस्क लिख देते हैं। बेटा, रिस्क का एंटरप्रेन्योरशिप में, कॉमर्स की दुनिया में मतलब होता है, रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं पता, इसे रिस्क कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको कि एक कोई छत है और उस छत से एक इंसान कह रहा है कि मैं यहां से कूदूं, कोई रिस्क है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल रिस्क है बॉस। वही इंसान एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के कह रहा है कि मैं यहां से कूदूं, कोई रिस्क है क्या? मैं कहूंगा कोई रिस्क नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, इतने बड़े पहाड़ से इंसान कूद रहा है, रिस्क कैसे नहीं है? छत से कूद रहा था तो आप कह रहे थे रिस्क है, पहाड़ से कूद रहा था तो आप कह रहे रिस्क नहीं है। बेटा बिल्कुल ठीक कहा मैंने। छत से जब वो कूद रहे थे तो रिस्क है, हड्डी टूट सकती है, चोट लग सकती है। अगर ढंग से जम किया, थोड़ी स्किल से जम किया तो शायद बिल्कुल चोट भी ना आए, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर गड़बड़ हो गई तो जान भी जा सकती है। तो क्या होगा छत से कूदने पर उस इंसान का मुझे नहीं पता, पर पहाड़ से अगर वो इंसान अपनी तमन्ना रख रहे हैं, कूदने की इच्छा रख रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि उनकी जान ही जानी है और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो फ्यूचर छत से कूदने पे अनसर्टन है, पर पहाड़ से कूदने में फ्यूचर अनसर्टन नहीं है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रिस्क कहलाता है। अब ये रिस्क को कैसे जज किया जाए, कैसे डिटरमाइन किया जाए? वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, क्या होगा किसे नहीं पता। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बहुत अनसर्टेनिटीज आएंगी, बहुत रिस्क फेस करने पड़ेंगे। रिस्क को आप कैसे फेस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा। एंटरप्राइज बनाना है, एंटरप्रेन्योर है, हमारे पास एबिलिटी है बिजनेस करने की, तो बिजनेस करोगे कैसे? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे ना। वो ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप होते हैं, उसे क्रिएट कैसा किया जाता है, क्या कौन से एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सा एंटरप्राइज सूटेबल होगा, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में आपको बताई जाएंगी। सर्वे क्या होता है, रिसर्च क्या होती है, कैसे सर्वे कंडक्ट किया जाता है, आप प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे, एक एक्चुअल सर्वे करेंगे आप जाकर, रिसर्च कैसे की जाती है, ये भी सिखाया जाएगा। फीजिबिलिटी स्टडीज सिखाई जाएंगी कि पॉसिबिलिटी कैसे ये पता किया जाए कि हमारे दिमाग में जो आइडिया आया उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल भी है या नहीं, वो आइडिया एक प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा सकता है या नहीं। आइडिया बहुत होते पर हर आइडिया प्रोडक्ट नहीं बनता। आइडिया नहीं बिकते, प्रोडक्ट्स बिकते हैं। आइडिया तो हजार लोगों के मन में आता है, किसी इंसान के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर उड़ने वाली कार बना दे, ऐसी कार बना दे जो बिना फ्यूल के चले, सोलर से चलने वाली ईवी कार बना दे। ऑल ऑफ दीज आर आइडियाज। बट ये आइडिया अपॉर्चुनिटी कैसे बनेंगे, ये आइडिया प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, इसके ऊपर एक पूरी जर्नी है। तो आइडिया को सबसे पहले गुजरना पड़ेगा फीजिबिलिटी स्टडी से कि पॉसिबल भी है या नहीं इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना, जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, डिमांड भी रहेगी या नहीं रहेगी इस आइडिया की, ये सब चेक करना इस सब्जेक्ट में हम सीखेंगे। हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का एक प्लान बनाना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को फंड्स की जरूरत होती है, इन्वेस्टर्स को जाकर हमें अपना आइडिया पिच करना पड़ेगा। तो उस आइडिया को जब आप पिच करेंगे तो इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, शार्क टैंक जो आप देखते हैं उसके अंदर जो जजेस बैठे हैं, वो बिजनेस प्लान की डिमांड करते हैं। बाद में प्रॉपर स्क्रूटनी की जाती है आपके आइडिया की, तो वो चेक करने के लिए वो बिजनेस प्लान मांगेंगे जिसके अंदर बताया जाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कहाँ आप उसको एस्टैब्लिश करेंगे, अपने बिजनेस को किसे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, ब्रेक इवन क्या है आपका, कितना बेचना पड़ेगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कितने टाइम में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, मेरे इन्वेस्टमेंट पे आप रिटर्न कैसे चुका पाएंगे, ये सब बिजनेस प्लान में होता है। एंड बिजनेस प्लान पे भी आप एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी प्रोडक्ट को इमेजिन करके एक बिजनेस प्लान भी क्रिएट करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर ही। अब बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बिजनेस अरिथमेटिक भी सीखेंगे, नंबर्स सीखेंगे, नोइंग द नंबर्स कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी बैलेंस शीट क्या है, आपके फिगर्स क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये सारी जार्गन जो है ये एक्चुअली हम सीखेंगे। और ऑफ कोर्स बहुत ताकतवर शब्द एक्सेट्रा, ये तो एक छोटा सा प्रीव्यू है, बहुत कुछ है, 2 साल की जर्नी में आप काफी कुछ चीजें सीखने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि आखिर एंटरप्रेन्योरशिप द सब्जेक्ट के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। मजेदार सब्जेक्ट है बेटा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आज की बहुत जरूरी चीज है, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ये सब्जेक्ट पिक करना चाहिए। इजी सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। और अगर आप कंफ्यूज है कि क्या सब्जेक्ट लिया जाए तो ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है। देखिए, दिमाग में क्लैरिटी, आपके आपका करियर पाथ एकदम डिफाइंड है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो फिर उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो सपोर्टिव है वो सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप बहुत एथलेटिक है, तो आपको फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करना चाहिए। आप उस डोमेन में जाना चाहते हैं, तो आप आर्टिस्टिक हैं, आपको आर्ट पसंद है, तो आपको फाइन आर्ट्स लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये इकलौती चॉइस है और यही अच्छा है। इस सब्जेक्ट में क्या अच्छा है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कन्वे करना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे अगर आप कुछ एनालिटिकल स्किल्स करना चाहते हैं, या आप आगे सीए देना चाहते हैं, कैट देना चाहते हैं, क्लैट देना चाहते हैं, तो फिर आपको मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी हेल्प करेगा आपको। पर अगर ऐसा कोई इरादा नहीं है और हमारा फर्म बिलीफ है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम खुद का कुछ बिजनेस करने वाले हैं फ्यूचर में, तो ये सब्जेक्ट काफी हेल्प करेगा आपको, और आपको इसको पढ़ने में मजा भी आएगा बड़ा। ठीक है, चलिए। तो अब एक काफी कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में लूं बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो कॉमर्स में मुझे बिजनेस स्टडीज तो पढ़ाई जा रही है, तो फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप लेकर क्या नया सीख लूंगा। तो देखिए बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडीज ऑल्दो सिमिलर सब्जेक्ट है, प्लीज आई एम्फसाइज ऑन द वर्ड, और आप अटेंशन रखिएगा इस बात पे, सिमिलर सब्जेक्ट है, सेम नहीं है। सेम होना तो फिर सीबीएसई पागल थोड़ी है कि आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा है तो एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाएगा। अलग सब्जेक्ट बनाया, 100 मार्क्स की वर्थ है इसकी, तो ये डिफरेंट है फ्रॉम बिजनेस स्टडीज। अब समझते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है, प्लीज उस एग्जाम्पल को स्टोरी की तरह हम सुनते हैं। तो मान लीजिए कि कोई सिटी है, उस सिटी के अंदर एक क्लॉथ मार्केट है। हर सिटी के अंदर आपका जो मेजर एरिया है जहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए लोग जाया करते हैं, उसको इमेजिन कर लीजिए, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, दो इंसानों की कहानी है ये, एक मिस्टर चंटू है, एक मिस्टर बंटू है। तो मिस्टर चंटू एक नई दुकान खोलते हैं उसी मार्केट में, उन्हीं कपड़ों के मार्केट में। सिमिलर सा जो कपड़े वहां मिलते हैं उन्हीं से सिमिलर कपड़े वो भी बेचते हैं। कंपिटिटिव प्राइसिंग रखते हैं, जिस प्राइस में उनके कंपटीशन बेच रहे थे उनके आसपास 19-20 का हेर फेर करके वो बेचते हैं। और हो सकता है कि वो कुछ अनफुलफिल्ड डिमांड है, डिमांड ज्यादा है मार्केट में, तो इनकी दुकान भी उस भीड़ में एग्जिस्ट कर जाएगी। मिस्टर चंटू जो है वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, अब मिस्टर बंटू है, मिस्टर बंटू ने भी उसी मार्केट में एक शॉप ओपन करी, बट मिस्टर बंटू सिमिलर गारमेंट्स या क्लॉथ सेल नहीं कर रहे हैं। मिस्टर बंटू ने एक नया प्रोडक्ट बनाया। इनका जो गारमेंट है, इनका जो क्लॉथ है, वो स्टेन रिपेलेंट है। इनके फैब्रिक पर अगर कुछ गंद गिर जाए, केचप गिर जाए, पानी गिर जाए, तो ठहरता ही नहीं है बेटा। एक वाइप किया और साफ हो जाता है। सुनने में लग रहा होगा सर कैसी हाइपोथेटिकल जादुई बातें कर रहे हो। एक ब्रांड आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, गूगल करिएगा, टर्म्स करके एक ब्रांड है। मेरा कोई ब्रांड या स्पॉन्सरशिप डील नहीं है इससे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप बिल्कुल जाकर उस वीडियो में देखिएगा, आप फाइंड आउट करिएगा कि ऐसा क्लॉथ एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, एंड आई हैव पर्सनली ओन। तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इट एक्चुअली वर्क्स। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, हम जिस पॉइंट को करना चाह रहे हैं, मैं पॉइंट जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि मिस्टर चंटू और मिस्टर बंटू दोनों बिजनेस तो कर रहे हैं, पर दोनों में एक फर्क है। द की डिफरेंस इज मिस्टर चंटू इज अनदर बिजनेसमैन, बट मिस्टर बंटू इज एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज मिस्टर बंटू हैज डन समथिंग दैट इज इनोवेटिव। उन्होंने इनोवेशन किया। तो बिजनेस स्टडीज आपको बिजनेस कैसे किया जाता है ये सिखाएगा, बिजनेस की दुनिया सिखाएगा, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कितने तरीके से ट्रेड किया जाता है, बिजनेस के जार्गन सिखाएगा। वो सारी नॉलेज चाहिए। एंटरप्रेन्योर बनना है तो बिजनेस तो करना ही है, पर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो एक्स्ट्रा मसाला चाहिए ना, इनोवेशन जो चाहिए, रिस्क जो चाहिए, वो सारी चीजें आपको एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाई जाएगी। जो नंबर्स की नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल सेंस है, एक पूरा चैप्टर होता है बिजनेस अरिथमेटिक का, वो सारी चीजें सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर करेगी, वो बिजनेस स्टडीज में नहीं है। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स को अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो सिमिलैरिटी तो है,
तो एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में आपको एडेड एडवांटेज तो जरूर देगी बेटा। एक सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको डेफिनेटली एडेड एडवांटेज होने वाली है। काफी चैप्टर्स सिमिलर हैं, काफी टॉपिक्स सेम हैं, तो यूं समझ लीजिए एक तीर दो शिकार का काम भी हो जाएगा। कुछ कुछ चैप्टर्स तो एक जगह पढ़े और दोनों जगह मार्क्स दे जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा पढ़ाई से जी चुराना है या कहना है कि सर मैं चाहता हूं कि मैं अकाउंटेंसी पे पूरी एफर्ट लगाऊं, बिजनेस स्टडीज पे साल भर एफर्ट लगाऊं और मेरे जो एसोसिएटेड सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो मेरे से इतनी चैलेंज ना रिक्वायर करे, मुझे इतना चैलेंज ना करे, मेरे से ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर ना करे, तो ये सब्जेक्ट अच्छा भला प्यार से हफ्ते में एक बार ढंग से देखा, ठीक से नोट्स पढ़े, थोड़ी बहुत अगर स्किल है ड्राफ्टिंग की तो आसानी से कवर किया जा सकता है। इतना कहना भी शायद एग्जैजरेशन नहीं होगा कि ये आप वीक में एक बार 15-20 मिनट आधा घंटा भी देख लो, या एग्जाम के पहले पहले भी अगर आप इसको ढंग से अच्छे से पढ़ लो, आपके नोट्स प्रिपेयर है, आपने स्कूल में क्लास ढंग से अटेंड करिए, टीचर की बात पूरी सुनिए, नोट्स ढंग से प्रिपेयर किए, तो भी आपका काम हो जाएगा। और क्लास 12th के लिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, सारे वीडियोस वहां पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, सो दोनों सेम नहीं है ना। अब एंटरप्रेन्योरशिप सीबीएसई ने किस तरीके से रखा हुआ है बेटा, सीबीएसई ने बहुत सिंपल किया हुआ है। 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, जिसमें 70 मार्क्स का तो आपका थ्योरी का पेपर होगा, रिटन पेपर होगा जो आपको देना है, और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल, एक मेजर पोर्शन प्रैक्टिकल का है ना। तो 30 मार्क्स आप बिना पेपर दिए प्रोजेक्ट वर्क करके भी कमा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मेजर मार्क्स फ्रॉम दीज 30 इज वेरी हाई। आसानी से ये 30 नंबर में से आप 20 से 30 नंबर तो आसानी से कमा सकते हैं, और थोड़ी भी समझदारी से बिना लापरवाही के करेंगे तो आराम से आप 25 से 30 नंबर तो इसमें ला ही सकते हैं। 30 नंबर के लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी। प्रोजेक्ट फाइल्स आपको अपने घर पे बनानी, अपने कंफर्ट में बनानी। ऐसा नहीं कि कोई स्क्रूटनाइज कर रहा होगा, कोई इन्विजिलेट कर रहा होगा आपको ये फाइल्स बनाते वक्त। आप हेल्प ले सकते हैं सोशल मीडिया की, इंटरनेट की, चाहे जिसकी हेल्प लेकर ये प्रोजेक्ट फाइल्स बना सकते हैं। आपके टीचर भी स्कूल के आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और एक छोटा सा 5 नंबर का रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के अंदर बिजनेस अरिथमेटिक आता है। अगर आप ढंग से उस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो 5 नंबर का पेपर आप इजीली कर पाएंगे। तो ये आपके 100 मार्क्स हो गए बेटा। एंटरप्रेन्योरशिप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी है, और इनसे इंपॉर्टेंट बात आज के समय की जरूरत है। आज इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रेट बूम आया हुआ है। सब लोग स्टार्टअप्स करने की ओर भाग रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। और हम धीरे धीरे, देखिए इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिपेंडेंस से हमारा थोड़ा सा जो बैलेंस था इस मिक्स में, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में, थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था। लोगों की भलाई, सरकार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती थी, मेजर बड़े बड़े बिजनेसेस चाहती थी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और गवर्नमेंट करती थी। अब धीरे धीरे ये बैलेंस शिफ्ट होता जा रहा है कैपिटलिज्म की तरफ। और जब जब कोई इकोनॉमी कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट होगी, मतलब दुनिया चाहेगी, सरकार चाहेगी, उस कंट्री की गवर्नमेंट चाहेगी कि और से और एंटरप्रेन्योर आए। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो बिजनेस खुद करे, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये बिजनेसेस अच्छे काबिल एंटरप्रेन्योर्स करे, बड़े कॉर्पोरेट हाउस बने, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ढंग से यूज किया जा सके, हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट हो, हमें इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट किया जा सके, उस दिशा में जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत बड़ा बूम आता है। आज हम उसी कगार पे खड़े हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन है, फील फ्री टू पोस्ट अ कमेंट। और आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब रख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इस पे ढेर सारे वीडियोस हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और मजे से पढ़ाई करो बेटा। और किसी भी तरह का क्वेश्चन है, फील फ्री टू पोस्ट अ क्वेश्चन। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।